मेरा नाम कविता अरोड़ा है। मैं रावलपिंडी की हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मैं एबटाबाद से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे मेरी शादी जगमोहन कुमार अरोड़ा से हुई। दिवाली पे सबको बहुत इंतज़ार होता है पूरे साल का। जैसे ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोग अपना 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं या आप अपनी ईद वगैरह मनाते हैं, ईद मिलाद होगी, इस तरह। तो हमारे लिए भी दिवाली बहुत ज़्यादा जो है तो स्पेशल डे होता है। सुबह उठ के स्नान वगैरह करके अपने खुद पवित्र होके अपना स्थान पूजा वाला स्थान पवित्र करके फिर हम लोग माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने बाकायदा थाली बनाई होती है जिसमें हमारे लिए फूल, हार, मिठाई और फ्रूट और जल और साथ माँ लक्ष्मी की पिक्चर होती है, वो हम अपनी थाली सजाते हैं। मेरा नाम जयराम पुजारी, कृष्णा मंदिर रावलपिंडी से। ये मंदिर इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं और मैं यहाँ डिजनेशंस पुजारी के सरअंजाम 10-12 सालों से दे रहा हूँ। और ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण, जो गॉड ऑफ कृष्णा, जो स्पीच ऑफ गीता, जो हिंदू धर्म के एक बहुत मुकद्दस बुक है, और ये उसी के नाम से है। तो इस मंदिर को 125 साल हो गए, यानी 1897 से और 2021। तो ये इतना बड़ा तारीखी मंदिर है। दीपावली, दीपों की वेल बनी हो, उसको इसलिए सिंगारी गई थी कि भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या से जलावतन हुए और रावण श्रीलंका में थे, उनको मारकर, उनको शख्सियत देकर दोबारा जब लौटे अयोध्या में, तो वो 14 बरस का तवील अरसा बिताकर जलावतनी की शक्ल में जब दोबारा अपने आबाई गांव आए, तो वहाँ के लोगों ने, यानी अयोध्या के रहने वाले और उनकी माताओं ने, उनके भाई भरत ने, जो वहाँ पीछे रहे हुए थे, उन्होंने उनकी स्वागत के लिए जो जश्न किया था, उसको दीपावली कहा जाता है, जो बिगड़ा हुआ नाम दिवाली है। मेरा जो नाम है वो नदीम सुनील राजपर है। मेरा ताल्लुक़ हिंदू फैमिली से है। रावलपिंडी के अंदर जो मंदिर हैं वो लगभग 3 मंदिर ऐसे हैं जो अटेंड होते हैं। एक तो हमारा चकलाला वाल्मीकि मंदिर है, ये पूरे पिंडी में सबसे बड़ा मंदिर है। मैं पिछले काफ़ी अरसे से इस मंदिर की सेवा कर रहा हूँ। मैं एज़ यहाँ पे मीडिया कोऑर्डिनेटर भी काम कर रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी भी काम कर रहा हूँ और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं खुद भी भजन करता हूँ, मैं खुद भी इस मंदिर की सेवा भी करता हूँ और मैं भजन भी पढ़ता हूँ, गाता हूँ मैं। इस टाइम रावलपिंडी के अंदर जो आबादी है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 2500-3000 आबादी है। मगर वो भी इस तरह बता रहा हूँ कि कुछ आबादी हमारी है, कुछ लोग हमारे धर्मी ऐसे भी हैं जिनका हमें पता नहीं है, जो रिगार्ड में नहीं आते, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वो अपने आप को हिंदू शो नहीं करना चाहते। वो इसलिए भी कुछ हमारे जो बरादरी के लोग हैं वो गवर्नमेंट मुलाजम भी हैं, प्राइवेट जॉब भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अपना कारोबार भी है। जग में साजू जग में साजू मेरा नाम मोहन लाल केशव है जी, और मैं प्रॉपर पिंडी रावलपिंडी का रहने वाला हूँ, और ख़ास करके आनंदपुरा हमारे इस एरिए का नाम है। मैं
चेयरमैन सेवा कमेटी भी हूँ कृष्णा मंदिर अपनी बरादरी का, और मैं अरसा 20 साल से अपनी बरादरी की खिदमत कर रहा हूँ। मैंने 16 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया, और ये प्रॉपर तरीके से मैंने 75 से शुरू किया और आज तक कर रहे हैं। और ये भी एजाज़ हासिल है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनकी अगर मैं तादाद बताऊं तो 85 के करीब है, और आज दिन तक अगर कोई ऐसी बात नहीं हुई। मेरा बहुत नाम है अपने बिजनेस में, बहुत दूर दूर तक मुझे मेरी पहचान है। जो रावलपिंडी में इस वक्त मंदिरों की तादाद है, एक्टिव मंदिर वो 3 है। अगर आप जाएं कि टोटल मंदिरों की, वो तो सैकड़ों में है, कोई उसकी गिनती नहीं है, क्योंकि ऐसे एरिया भी हैं कि जहाँ तक आज तक हम भी नहीं जा सके और देखेंगे कितने मंदिर हैं। लेकिन जो महकमा औकाफ के पास रिकॉर्ड है उसके अंदर तकरीबन 350 मंदिर हैं। हमारे पास कोई स्टडी सेंटर नहीं है। हमारी ये ख्वाहिश है कि जो मंदिर हमारे अपने मंदिर हैं, जो पहले चालू हालत में थे, उनको दोबारा फॉल किया जाए और उसके अंदर कम से कम लोगों को ठहरने की जगह बनाई जाए, या उसको स्टडी सेंटर बनाया जाए, या जो यात्री आते हैं दूर दराज से उनके लिए वो रहने की जगह बना दी जाए। लेकिन हमारे साथ थोड़ी सी ज़्यादती ये होती है कि हमारी रिक्वायरमेंट को वो मानते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ग्वालमंडी में एक मंदिर है जो एक पाकिस्तान बनने से भी पहले का है, उसको बंद कर दिया गया, जो 80 से 82 तक वो एक्टिव रहा है, जिसमें हुकूमती नुमाइंदे आए हैं, उन्होंने मदद भी दी उसके अंदर वो लेंटर डालने की या उसको बनाने के लिए। लेकिन आज वो बंद है। हिंदू बरादरी से खफा भी है कि हम तो कुछ भी नहीं मांगते, लेकिन वो जो हमारी अपनी जगह है उसको अगर आप ले के किसी को सुपुर्द कर देंगे तो वो देखें हमारे साथ ज़्यादती होती है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी ऐसे मंदिर हैं जो ओपन हो सकते हैं। अगर एक मंदिर यहाँ पे है और कोई 7-8 किलोमीटर के फासले पे या 10 किलोमीटर के फासले पे एक मंदिर और वीरान पड़ा है, हम वहाँ पे भी जाना चाहते हैं। इसलिए कि हर कौम, हर मज़हब इस पाकिस्तान के अंदर, इस धरती के अंदर अपने इवेंट, अपने त्यौहार आज़ादी से मना रहे हैं, और हम भी मनाते हैं, और हम भी कहते हैं कि और ज़्यादा हम आज़ादी से मनाएं। मेरा नाम सज्जाद अज़हर है और पिछले 28 साल से मैं जर्नलिज़म के शोबे से वाबस्ता हूँ। लिखता हूँ, शायरी भी करता हूँ। एक किताब शायरी की भी है, एक किताब मेरी नसर की भी है, और 3 किताबें मैंने एक्सट्रीमिज़म पे मुरतब भी की हैं। पिछले 4 साल से मेरा जो फोकस है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद की तारीख़ है। इस शहर का जो नाम है वो रावलपिंडी जो पड़ा है, उससे पहले मुख्तलिफ़ नामों से भी इस शहर को पुकारा जाता रहा है। दरमियान में इसका नाम गजनीपुर भी हुआ गज़नवी से, लेकिन उससे पहले भी ये शहर जो है वो रावलपिंडी कहा जाता था। और पिंडी का एक अमूमी जो लोगों के बारे में तासुर लिए लेता है कि शायद ये पिंड से है, ऐसी बात नहीं है। पिंडी का जो है वो कदीम संस्कृत में जो इसके मानी हैं वो ऐसी जगह हैं जहाँ इंसानों को कुर्बान किया जाता है। आपको पता है कि कदीम जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर इंसानों की कुर्बानियाँ दी जाती रही हैं, तो यहाँ भी इंसानों की कुर्बानी जो है वो दी जाती थी इस जगह पे, इसलिए इसको पिंडी कहा जाता था। पाकिस्तान से पहले इसकी जो फैब्रिक है, सिटी फैब्रिक है, वो उसमें अक्सरियत नॉन मुस्लिम्स की है, और जो सेंसस है उसके मुताबिक 57% जो आबादी है वो हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, मसीही हैं, और मुसलमान इस शहर के अंदर जो है वो अक़लियत के अंदर हैं। यही वजह है कि मुसलमानों की मसाजिद जो हैं, जो पहली जामा मस्जिद है वो 1901 में बनती है, और 1947 तक इस शहर की 4-5 मसाजिद ही हैं, जबकि मंदिरों की तादाद 3 दर्जन के करीब है। आप देखेंगे जो इनर सिटी हैं, इसके महल्ले आज भी जो हैं वो हिंदुओं के नाम पे हैं। आर्या महल्ला है, अकालगढ़ है, इसी तरह का बाकी महल्ले हैं। तो ये सारे जो हैं वो उनके अंदर आप देखें, वो पुराने मकान देखें, आज भी वो कायम हैं। तो ये सारे लोग जो थे
ये नॉन मुस्लिम्स थे इन महलों के अंदर रहने वाले। और 47 में जब ये तकसीम होती है तो यहाँ फसादात जब होते हैं, तकसीम के फसादात होते हैं, तो बदकिस्मती से इस शहर के अंदर बहुत खून रेज़ फसादात होते हैं। उन फसादात की वजह से लोगों को ये शहर छोड़ के जाना पड़ता है। और आज ये जो महल्ले हैं, ये जो गलियां हैं, इनके अंदर जो है वो आप जब चाहें तो ऐसे महसूस होता है कि ये 70 साल पहले इनके मकीन कुछ और थे, अब और हो गए हैं। वहाँ से जब माइग्रेशन हुई उस तरफ से, तो वो लोग महाजरीन यहाँ अब आबाद हो गए हैं, जबकि उससे पहले इन्हीं गलियों और महलों में हिंदू और सिख आबाद थे। पार्टीशन टाइम हमारे बुज़ुर्गों का यही फ़ैसला था कि हमने पाकिस्तान में ही रहना है, और चूँकि ये हमारी मदरलैंड है, हमारी धरती माता है, अपनी माँ को तो कोई नहीं छोड़ सकता। तो जनरेशन टू जनरेशन हम लोग यहीं पर पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। हर जगह पे जिधर भी आप रहते हैं, हर जगह पे अप एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ संगीन नहीं है कि जिस पे बाहर मुल्क में ये दिखाया जाता है ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि आज दिन तक ऐसी कोई क्या कहते हैं, कोई हादसात नहीं हुए, कोई परेशानी नहीं हुई। होगी कैसे जनाब, हमारा मुल्क है, हमारी धरती माँ है, हमारा मुल्क है। जितना किसी मुस्लिम भाई का है, हम कहते हैं उससे ज़्यादा हमारा है। दिवाली का जब त्यौहार आता है तो आपको पता है कि जहाँ पे हम इस टाइम रह रहे हैं, यहाँ पे हमारे क्रिश्चियन बरादरी भी है, मुस्लिम बरादरी भी है, हमारी हिंदू बरादरी तो है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने आबाओ अजदाद से लेके अभी तक इस चीज़ को कंटिन्यू रखा हुआ है। अब आप ये देख लें कि अभी दिवाली का प्रोग्राम हुआ है, इससे पीछे अगर चले जाएं तो 12 रबी अव्वल का प्रोग्राम हुआ है। 12 रबी अव्वल का जब प्रोग्राम होता है तो जो हमारी मुस्लिम बरादरी हैं वो आस्ता आस्ता लाइटें लगाना शुरू कर देती हैं। अच्छा, वो उसी चीज़ को कंटिन्यू रखती हैं। उसके बाद हमारा दिवाली का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। वो लाइटें 12 रबी अव्वल की लगी होती हैं, उसमें एडिशन हमारी लाइटें भी ऑन हो जाती हैं। इसी तरह करते करते फिर आगे दिसंबर आ जाता है, दिसंबर में क्रिसमस आ जाता है। तो हमारे इस मोहल्ले में और जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये खूबसूरती है कि हमारे मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू इतनी लाइटें, इतनी मोहब्बत जमा हो जाती है कि वो जो 3 माह की मोहब्बत हो जाती है वो तकरीबन आप 9-10 महीने हमारी जो मोहब्बत है वो कायम दायम रहती है। हम लोगों को इधर सिविल लाइन में आए तकरीबन 16 साल हो गए हैं। इससे पहले हम लोग लालकुर्ती में रहते थे, तब बच्चे भी छोटे थे हमारे, तो उधर भी जो है बहुत कोऑपरेटिव थे सारे। उधर पूरे मतलब उस एरिया में हम लोग हिंदू फैमिली एक अकेले थे। वहाँ पे भी इसी तरह हमारे फंक्शन होते थे, इसी तरह हमने दिए जलाने, मोमबत्तियाँ जलानी, सब कुछ करना, कोई एतराज़ नहीं करता था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए सिविल लाइंस में। जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे वो तो कम लोग थे, लेकिन यहाँ पे क्रेज़ इनको ज़्यादा था, हिंदू कैसे होते हैं, इन हिंदुओं की ड्रेसिंग कैसी है, इनके बच्चे कैसे हैं, इनका रहना सहना कैसे है। जब लोग हम यहाँ पे आए तो इन लोगों का यही था, इनके त्यौहार कैसे होते हैं। होली पे हमारे साथ ये आ जाते हैं, होली मनाते हैं, फिर दिवाली के लिए आते हैं, फिर जन्माष्टमी के लिए मैं इनको मंदिर लेके गई हूँ कई दफ़ा, वहाँ पे हमारी सेलिब्रेशन ये देखते हैं, खुश होते हैं। जिस वक्त हमारी दिवाली होती है कोशिश ही होती है कि अच्छे से अच्छा हम लोग सेलिब्रेट करें। मैं गई थी, मतलब हमारे ज़्यादा जो बच्चे खुश होते हैं वो पटाखों पे खुश होते हैं। जब पटाखे लेने के लिए जब मैं निरंकारी बाज़ार गई हूँ, हमारे पिंडी में है निरंकारी बाज़ार, उसके अलावा कहीं पे पटाखे मिलते नहीं है क्योंकि बैन है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बैन किए हुए हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं वहाँ पे गई, एक से पूछा, उसने बोला नहीं है, दूसरे ने पूछा, तीसरे से मैंने पूछा, मैं जगह जगह मतलब शॉपकीपर से मैं पूछ रही थी कि मुझे पटाखे चाहिए, तो उन्होंने बोला हमारे पास तो नहीं है, वो दे नहीं रहे थे। चलते चलते मैं भी मायूस होकर चल पड़ी आगे। एक से मैंने पूछा कि मुझे पटाखे चाहिए, तो मेरे हाथ में मेरा ये सेल था,
क्योंकि मेरे सेल के पीछे जो है ओम का स्टिकर लगा हुआ है और साथ साईं बाबा की पिक्चर है। तो मैंने यूं पकड़ा हुआ था हाथ में सेल, तो मैंने यूं जैसे पकड़ा तो मैंने उसको बोला भाई मुझे पटाखे चाहिए। तो यूं मेरी तरफ देखता है और मेरे जूं ही उसने हाथ पे नज़र डाली तो कहता है अच्छा कल आपकी दिवाली है? मैंने बोला हाँ जी। कहते हैं आप बैठे मैं आपके लिए अरेंज करता हूँ। मुझे नहीं पता वो कहाँ से किस स्टोर से निकलवा के लाया, लेकिन मेहरबानी है उस दुकानदार की भी, शॉपकीपर की, कि जिसने मुझे पटाखे दिए। पटाखे लेकर मैं खुशी खुशी घर आ गई। जिस वक्त मैं घर आई तो आधे से ज़्यादा जो है ना हमारा अड़ोस पड़ोस बच्चे खड़े थे कि आज तो हमने दिवाली मनानी है पटाखों में। दिवाली सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, ये खुशी सबकी होती है। ईद आती है, हम लोग ईद मनाते हैं, ईद मिलाद हो, ईद उल अज़हा हो, ईद मिलादुल नबी हो, हम लोग ईद उल फित्र हो, हम लोग मनाते हैं। सब ईदें हम लोग मनाते हैं, हम लोग फ़र्क नहीं करते हैं, इसलिए कि कोई भी मज़हब आपको नफ़रत नहीं सिखाता है, चाहे कोई भी हो। हम आप 25 दिसंबर का देखें, हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं। इवन हमारी पूजा वाली जगह पे मेरे जीसस जी की भी पिक्चर लगी हुई है। मैंने कुरानी आयात भी रखी हुई हैं और मैंने अपनी श्रीमद् भगवद गीता भी रखी हुई है। सिखिज़म की बुक्स भी हमारे पास हैं। कोई भी मज़हब आप बुक खोल के देख लें, गुरु ग्रंथ साहब हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, बाइबल हो, कुरान पाक हो, कोई बुक आपको नफ़रत नहीं सिखाती है। ये नफ़रत इंसानों की बनाई हुई है, नफ़रत करने वाले इंसान हैं, बुक कोई भी नहीं सिखा रही आपको। ये हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम किसी की बात को बर्दाश्त कर सकें, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो सकें। खुशी सबकी साझी होती है। जिस तरह हम लोग दुख होता है, कोई तकलीफ़ होती है, हम लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर हम दुख तकलीफ़ की घड़ी में इकट्ठे हो सकते हैं तो हम लोग खुशियों में क्यों नहीं इकट्ठे होते हैं? तो मेरा तो सबको यही पैगाम है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, इत्तेफाक से रहें, सलूक से रहें और एक दूसरे की खुशियों को खुले दिल से मनाएं और जी भर के खुशियाँ मनाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। तो जितनी ज़्यादा हम खुशी मनाएंगे, जितनी ज़्यादा हम खुशी सेलिब्रेट करेंगे, खुशी उतनी ज़्यादा बढ़ती है।